क्या हो गया इस चूल्हे को? टाइम उबाल ही नहीं आ रहा है। लगता है नाली की गैस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों को देखो ये सब करके कहाँ पीएम बन गए और एक मैं। अरे छोटू, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? 8 पार होने को है भाई। अरे बस बैठिए मिश्रा जी, उबाल ही रहे हैं। वैसे भी आपको गरम पसंद है ना? हाँ यार, तुमको ही मेरी पसंद ना पसंद का पता है। मैडम को बोला मैंने, जरा गरम तो दिया करो। वो बोली लाइए, मुंह दीजिए, मुंह में ही छान देते हैं। अरे भैया, अब चाय वाला मन की बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? भाई साहब, आज का सुविचार पढ़ा आपने? क्या है जी? रिश्ता चाहे कोई भी हो, वाह, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। सुप्रभात सुप्रभात। अरे आज सुबह सुबह चाय की टपरी में क्या बातचीत हो रही है भाई साहब? अरे भाई साहब, चाय की टपरी पर चाय की ही बात होगी ना। कुछ भी कहिए, पर इन अंग्रेजों ने अपने को ये चाय की आदत बहुत लगा दी है। ये वेस्टर्न साइंस में कुछ ढंग का किया ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। अरे भाई साहब, फिर से वही चिरंजीवी बहस शुरू हो गई। भारत बनाम विदेश। अरे भाई, इसमें बहस की बात कोई है ही नहीं। भारत प्राचीन समय से विश्व गुरु था और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। अच्छा भाई साहब, तो फिर क्या है जो सारा ज्ञान विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ है? क्या बाकी देशों को कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, कहाँ आता है, क्या आता है? ये जो वेस्टर्न साइंस है ना, ये अपने एंशिएंट इंडियन साइंस की कॉपी है। आप में तो बड़ा आत्मविश्वास है भाई साहब। अरे, एक आत्मविश्वास होता है मन का, एक आत्मविश्वास होता है धन का, एक आत्मविश्वास होता है ज्ञान का। और ज्ञान तो हम में बहुत है भाई साहब। ज्ञान का तो नहीं पता, पर आप में तन का आत्मविश्वास तो बहुत ही है। और जनाब, उससे भी बड़ा आत्मविश्वास होता है बेवकूफी का। वो भी इनमें बहुत है। अरे, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा क्या है विदेशों के पास जो हमारे भारत के पास नहीं है? अरे रहने दीजिए जनाब, इनसे बहस करना और दिल्ली पैदल जाना एक समान है। एक बात मेरे मन में आई साहब, जब दिल्ली के लोग ऐसी फिजूल की बातें करते होंगे तो वो पैदल कहाँ ही फिजूल में जाते होंगे? अरे जेल जाते होंगे। जेल? वैसे भी दिल्ली वालों को जेल जाने का बहुत शौक चढ़ा है आजकल। अरे भाई साहब, रुकिए। चलिए ओरिजिनल सवाल पे वापस आते हैं। हाँ तो बताइए भाई साहब, ये जो पेनिसिलिन की खोज थी ना, वो किसने की थी? वेस्टर्न मेडिसिन ने ही तो करी थी। क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं? ये वेस्टर्न साइंस ने नहीं की, ये तो एंशिएंट इंडियन साइंस ने करी है। मेरे पास प्रमाण है। भीष्म पितामह 1000 तीरों की संख्या पे 58 दिन तक ले हुए थे। अच्छा भाई साहब, वो भी जिंदा। आपको क्या लगता है, इतने दिन उस पे लेटने के बाद उनके घाव में इंफेक्शन नहीं हुआ होगा?
पेनिसिलिन हमारे पूर्वजों के पास पहले से मौजूद थी। देख लिया जनाब, बजा ली भैंस के आगे बीन। वैसे भाई साहब मेरा जैसा क्या है कि दूध दूध का काम चलता है तो भैंस से थोड़ा लगाव है मेरा, है ना। तो जैसा आपने कहा भैंस के आगे बीन बजाना, मुझे ना दिखता है कि कहावतों में भैंस के साथ बहुत बुरा हुआ है। जैसे आप देखते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इधर भैंस उधर भैंस, ये सारी लिस्ट बहुत लंबी है। अरे बेचारी भैंस, क्या हुआ? अरे तुम कहाँ भैंसों के भाई बने पड़े हो? यहाँ पे कितने इम्पोर्टेंट चर्चा हो रही है। अरे और पूछिए, और कोई सवाल हो तो आपका। अरे है ना, ये बताइए, ये जो सूचना क्रांति हुई है वो क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ये टीवी, फोन, रेडियो, ये सब वेस्टर्न रिसर्च की ही तो देन है। अरे क्या बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। संजय को जानते हैं? कौन संजय? महाभारत वाला संजय। हाँ, उन्होंने महल में बैठे बैठे ही धृतराष्ट्र जी को पूरा युद्ध सुना दिया था। अरे हाँ, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना एंटीना के पूरा युद्ध दिखाया था। क्या आपकी ये वेस्टर्न साइंस कर सकती है ऐसा? अरे अरे भाई साहब, आपको जितना भी समझाया जाए सब कुछ आपके सिर में जूं भी नहीं रेंगता है। सर वैसे वैसे साहब वैसे ये अनुपम खेर जैसे लोग अगर ऐसी फिजूल की बातें करते होंगे तो उनको आप क्या कहते होंगे, हैं? अरे तुम चुप बैठो यार, यहाँ जुल्फों वालों को बात कुछ समझ नहीं आ रही, तुम टकलों की बात लिए बैठे हो। कुछ गलत कह रहे हैं तो बताइए। आई एम वेरी मॉडर्न, ओपन माइंडेड। और क्या, भारत विश्व गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। भाई साहब ओपन माइंडेड तो नहीं, पर एम्प्टी माइंडेड है आप। अच्छा इतना ही ओपन माइंडेड है तो ये बताइए कि जो डायनासोर नहीं, उसकी खोज किस कारण हुई थी? किस कारण हुई? अरे फोसिल्स के कारण। है ये क्या होता है? फॉसिल? फॉसिल क्या होता है? अरे ये जो नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं, जब मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो ये जो पत्थर बन जाते हैं ना, हाँ, हाँ। वो फॉसिल होता है। हाँ, बहुत से लोगों की उधारी है मुझ पे। जब भी अपने पैसे मांगता हूँ तो यूं ही फॉसिल बन जाते हैं। मुझे भी फॉसिल मिलने का पुरस्कार मिलना चाहिए। फॉसिल की खोज भारत में ही हुई थी, प्रमाण है मेरे पास। अच्छा, कैसे? अरे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी, जो पत्थर ही तो थी, उनके श्राप लगा था ना। और हाँ, जो फॉसिल बनी थी और श्री राम जी ने ढूंढा था उन्हें। अरे अरे भाई साहब आप मान गए भाई साहब आपको। जी मानना तो पड़ेगा ही, सच को कैसे झुठला सकते हैं? वो क्या है, भारत विश्व गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। जनाब लगता है आप व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं। अरे जी आपको कैसे पता? क्योंकि ना भाई साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। पकड़ लिया, पकड़ लिया। ठीक है भाई साहब, मैं जरा एक जरूरी काम याद आ गया। आप एक काम करिए, पैसे इनसे ले लीजिएगा। अरे 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 अरे, आपकी तो 2 हफ्तों की उधारी है सब। अरे आप पैसे लेके जाइए। पैसे इम्पोर्टेंट काम आ गया, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। पैसे आप इनसे लीजिए, इनसे। अरे आपकी तो 6 हफ्ते की उधारी है। अरे भाई साहब, मेरे पास छुट्टे तो नहीं है अभी, हाँ? पैसे आप इनसे ले लीजिएगा। अरे आपने तो कभी पैसे ही ना दिए। अरे तुम सुनो, मैं अभी भंडारकर सर से बात करता हूँ, वो यूं चुटकियों में रिम्बर्स कर देंगे। चलता हूँ। ये लोग आज मुझे बेवकूफ बना गए हैं। एक दिन मैं पूरे देश को बेवकूफ बनाऊंगा।